तो मैक्स सोसाइटी का पूरा मामला और वहीं से हमारी सहयोगी अर्पिता आदि हमारे साथ जुड़ गए हैं। अर्पिता, श्रीकांत त्यागी भागा भागा फिर रहा है, वकीलों को कोर्ट में भेज रहा है सरेंडर करने के लिए, और ये सब हुआ है बुलडोजर एक्शन के बाद। बिल्कुल, और वो एक्शन जरा पहले तस्वीरें दिखा दें। यहाँ पर सुबह 2 बुलडोजर यहाँ पर पहुंचते हैं, उसके बाद ये पूरा जो आप ये आगे हिस्सा देख रहे हैं, बकायदा केवल ऐसा नहीं है टीन शेड लगा लिया हो, यहाँ पर दीवार जैसा देखिए दिखाई रितेश जरा, ये देखिए दीवार जैसा बनाया हुआ था। ये आपको ये जो दिख रहे हैं लकड़ी के, ये जो आप दिख रहे हैं ये पूरे पिलर जैसे यहाँ पर लगे हुए थे, और इसके अलावा ये कांच, ये टीन शेड जो आप देख रहे हैं ये सब यहाँ पर लगे हुए थे। और अभी भी अगर आप दूसरे सोसाइटी से कंपेयर करें इनके घर को, तो यहाँ लकड़ी का पूरा काम हुआ है। अमूमन सोसाइटी में ऐसा कहा जाता है कि आप लकड़ी का कोई ऐसा काम अलग से नहीं करा सकते, इनफैक्ट आप पेंट भी कुछ अलग नहीं करा सकते, ऐसे इंस्ट्रक्शंस होते हैं। लेकिन यहाँ पर इन सबका उल्लंघन हुआ और उसके बाद बुलडोजर कर जाए। जल्दी से आइए जरा तस्वीर रितेश इधर दिखाते हैं। ये देखिए, जहां एक तरफ ये तस्वीर हमने बुलडोजर की आपको दिखा दी, वहीं यहाँ पे भारी तैनाती पुलिस वाले जरूर बैठे हैं। और यहाँ पर आज जब मैं इस सोसाइटी में एंटर कर रही थी तो भी नियम कुछ बदले हुए से लग रहे थे। हर शख्स को एक टोकन दिया जा रहा था और उस टोकन को जमा करने के बाद ही आपकी एंट्री हो रही थी। और ये सब क्यों है राजीव? ये इसलिए क्योंकि कल 6 लोग जो हैं संदिग्ध वो यहाँ घुसते हैं, और यहाँ घुसने के बाद वो उस महिला का एड्रेस पूछ रहे होते हैं जिससे लड़ाई हुई होती है, जिसके बाद यहाँ सुरक्षा भी न केवल बढ़ाई गई है बल्कि अगर आप एंटर करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आपको अब ज्यादा अलर्ट होना पड़ेगा। पुलिस की वैन भी आप यहाँ पर देख रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल जो बार बार ये कहा जा रहा है, अतिक्रमण यानी अवैध निर्माण। यहाँ सोसाइटी में कुछ और भी घर हैं जहां पर आप देखेंगे अवैध निर्माण सा दिख रहा है। लोगों ने अपने घरों के बाहर इस तरीके से ये बना रखा है। अगर आप देखें, ये केवल सिर्फ यही नहीं दिख रहा है, और यही इसी से क्या होता है कि हौसला बढ़ता चला जाता है। लेकिन वो शख्स जो अपने आप को बीजेपी का नेता कह रहा था, हालांकि बीजेपी ने जरूर कह दिया कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, बीजेपी का वो नेता नहीं है, लेकिन अभी तक फरार है। लास्ट लोकेशन उसकी उत्तराखंड में मिली है। अब आगे जांच चल रही है, जल्द से जल्द गिरफ्तारी की भी बात हो रही है। कोशिश करते हैं कि अगर कोई स्थानीय भी मिल जाए तो उनसे भी हम बात करें। और ये भी जानकारी मिल रही है कि उनके परिवार के जो लोग हैं वो अंदर फ्लैट में ही मौजूद है। कोशिश करेंगे कि अगर उनसे हम कोई बात कर पाए कि आखिरकार वो कहां है। लेकिन इस बीच जरा जल्दी से आपको दिखा देते हैं, ये जो आप देख रहे हैं अलग ही, क्योंकि भाई जो इंसान अपने आप को नेता बता रहा है बीजेपी का, आपको देखकर ये पूरा स्ट्रक्चर जो इस वक्त ढह गया है, इसको देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके का रसूख रहा होगा उनका। यहाँ पर ये एक्शन जरूर हुआ है, और शायद ये इसलिए क्योंकि जो नाराजगी थी लोगों में वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि गिरफ्तारी हो नहीं रही थी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए ये पूरा आइए रितेश जरा आइए, ये पूरी दीवार आप जो देख रहे हैं, ये पूरी दीवार जो है बिल्ड करी गई थी, बनाई गई थी। और इसी तरह ये पूरा स्ट्रक्चर आप समझिए, इसमें पूरा यहाँ लकड़ी का ऐसा काम करके रखा गया था, जिसको हालांकि अब ढा दिया गया। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए किस तरीके से जमींदोज कर दी गई हैं सारी चीजें, और इसी को लेकर सोसाइटी वाले आपत्ति जताते थे कि आप ये नहीं कर सकते हैं। लेकिन उस वक्त जब आप आपत्ति दर्ज कराइए तो ये धमकाते थे, जिसका वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद शिकायत हुई और उसके बाद एक्शन हुआ। ये बुलडोजर चलने का, चाहे FIR दर्ज होने का, क्योंकि 2019 में भी शिकायत दर्ज की गई थी, लेकिन उस समय उसके बाद लॉकडाउन लग गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस वक्त भी महेश शर्मा यहाँ पर आए थे, लोगों की दिक्कतें और समस्याएं सुनी, लेकिन एक्शन कुछ नहीं हुआ था। लेकिन अब ये एक्शन की तस्वीरें तो आ रही हैं, लेकिन अब दूसरा बड़ा एक्शन कब होगा ये देखना होगा, क्योंकि यहाँ पर दूसरा बड़ा एक्शन वो ये कि गिरफ्तारी कब होगी। वही जरा रितेश जरा ये सोसाइटी हम आपको दिखाते हैं। आइए कोशिश करते हैं वो पीछे वाला हिस्सा, वहां पर भी आपको लिए चलेंगे, वहां पर भी जरा आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि सिर्फ ये फ्रंट का एरिया जो आप देख रहे हैं, सिर्फ यहाँ पर कार्रवाई नहीं हुई है। ये फ्रंट की तस्वीर तो हम आपको दिखाई रहे हैं, इसके अलावा भी हम कोशिश कर रहे हैं कि बैक साइड, क्योंकि चारों तरफ इन्होंने अवैध निर्माण जो है वो किया हुआ था। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, एक सेकेंड, एक मंत्री और एक खास मंत्री, माफ कीजिए, एक बीजेपी का नेता जो अपने आप को कहता हो, और एक नॉर्मल इंसान के और उसमें घर में क्या अंतर होता है ये आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर कुछ इसी अंदाज में इन्होंने बनाया हुआ था। ये तस्वीरें हम दिखा रहे, देखिए इस वॉल को भी तोड़ा गया है। रितेश कोशिश कर रहे हैं ऊपर चढ़ के भी आपको अंदर की तस्वीर दिखाएं। ये पूरी दीवार आप जो देख रहे हैं, इसके ऊपर भी ये जो आपको लकड़ी दिख रही है, ये लकड़ी का स्ट्रक्चर ऊपर लगाया गया था और इसे भी पूरी तरीके से ढक लिया गया था, और इसीलिए यहाँ पर भी कार्रवाई हुई, इसे तोड़ा गया। वहीं देखिए एक दरवाजा भी आपको दिख रहा होगा पीछे साइड, जो यहाँ दरवाजा भी कह रहे हैं बनवाया गया। तो बहुत सारा तोड़फोड़
इन्होंने स्ट्रक्चर पे किया है। अमूमन सोसाइटी में ऐसा होता नहीं है कि आप कोई स्ट्रक्चर पे ऐसे तोड़फोड़ मचा सकते हो, लेकिन यहाँ पर ये स्ट्रक्चर तोड़ा गया है। यहाँ पर देखिए बेसमेंट को लेकर भी कई चीजें सामने आती रही हैं कि यहाँ बेसमेंट में तहखाने की बात पहले सामने आई, हालांकि बाद में ये साफ किया गया। ये भी एक पीछे का दरवाजा है शायद। आप यही काम करती हैं, रहती हैं आप? ये इनको जानते हैं भाई साहब कौन थे? नहीं, ये ऐसे दरवाजा अलाउड है? कुछ पता है आपको? मुझे नहीं पता। तो यहाँ घर वाले हैं कि नहीं? काम करता है? कौन करता है? नहीं पता कौन काम करता है, मैं नहीं जानती थी। घर वाले हैं कि नहीं है? चले गए। इतना नहीं पता, मैं तो 2-3 घंटे में अभी निकल के आई हूँ। मुझे आप यहाँ काम करती हैं सामने? यहाँ करते हैं। ये तो कुछ तो पता होगा। रहते हैं ना, ये लोग उधर रहते हैं लिंकल सी में। अच्छा, तो ये यहाँ पे केवल आप काम अभी किराएदार है। कौन काम करता है? कुछ देखा आपने सुबह से कोई घर से निकला हो? नहीं। तो यहाँ के जो लोग काम करने वाले हैं, लेकिन ये देखिए मतलब एक आम दरवाजा, मतलब आप बहुत अच्छे से अंतर कर पाएंगे। एक वो नेता जो अपने आप को नेता कह रहा है, हालांकि बीजेपी ने कह दिया कि वो नेता नहीं है, लेकिन एक आम शख्स का दरवाजा और जो रसूख वाला आदमी होता है ना, उसके दरवाजे को देखिए, अंतर आप महसूस कर पाएंगे। तो किस तरीके से यहाँ पर अवैध निर्माण यहाँ पर किया इन्होंने, क्योंकि कहते हैं जब आप सोसाइटी में अगर घर ले रहे हैं तो वहां पर कोई भी स्ट्रक्चर में आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। दरवाजे का इनफैक्ट कई बार तो कलर के लिए भी बोला जाता है कि आप बहुत सारे ऐसे कलर है जो इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो पूरी सोसाइटी में है वही कलर आप इस्तेमाल कीजिए। लेकिन जरा एक बार आपको तस्वीरें दिखाते, कोशिश करते हैं कि अगर घर में कोई हो तो उनसे भी बात करने की हम कोशिश करें, अगर वो कुछ बोले। लेकिन इस बीच हम आपको ये तस्वीरें जरूर दिखाते रह रहे हैं ताकि आप अंदाजा लगा लीजिए कि बुलडोजर जो आरोप लगते रहे हैं योगी सरकार पर कि सिर्फ और सिर्फ लोगों को परेशान करने के लिए चलते रहे हैं। विपक्ष लगातार ये कहता है कि कुछ खास लोगों को चुनकर उनके ऊपर बुलडोजर चलता है, लेकिन ऐसा है नहीं। अब देखिए एक वो शख्स जिस पर कई आरोप लग रहे थे, जिसने महिला के साथ बदसलूकी की, उसके साथ उसका अवैध घर जो है वो तोड़ा गया। आप मैम यही रहती हैं? ये इनके बारे में मैम कुछ पता है? मैम ज्यादा तो नहीं पता, बस उनका डॉगी भी है, काट लेता था लोगों को। अभी घर वाले हैं या चले गए? नहीं, मुझे आइडिया नहीं है, मैंने नहीं देखा। तो ये किस तरीके से परेशान करते थे? क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ बहुत सारे अवैध निर्माण है, मतलब लोगों ने अपने घरों के बाहर बहुत बना रखा है। अमूमन सोसाइटी में तो आप कलर भी नहीं चेंज करा सकते हैं। वो तो इतना आइडिया तो नहीं है मैम, बस ये डॉगी का था, बच्चा भी उनका थोड़ा साइकिल वाइकिल जला दी थी, पता नहीं कुछ सुना है। कितनी बार विवाद आपने सुना? मतलब एक ऐसा लगा कि ये गुंडा कोई रह रहा है सोसाइटी? नहीं, मैं तो उनकी मदर हूँ, मेरी बेटी रहती है यहाँ पर, तो मुझे इतना पता नहीं, लेकिन वो बताती रहती है। उनके वीडियोस आ रहे थे बार बार उनके पास, तो मैंने वीडियोस देखे हैं बहुत सारे। इस सोसाइटी में अगर आप रहते हो ना, आप सिक्योर महसूस करते हो? अब थोड़ा तो डर लगता ही है, हम तो कुछ कहते नहीं इसीलिए। ऐसे कितनी बार केसेस हुए कि आपको लगा ये गुंडे, ये जो भी है आदमी ये डराता है? इतना, लेकिन 2-3 बार लोगों से सुना है हमने, तो हमने कभी ना बात करी ना हमें मालूम है कुछ ऐसा। हम डर के हमारी बात ही नहीं इसलिए करते। मतलब डर के कारण आप बात, लेकिन इनके डर के किससे सुने आप? हाँ, सुना है, लोगों से सुना है। साइकिल वगैरह भी जला दिया था उनकी, साइकिल जला दिया? किसी बेबी का साइकिल जला दिया था शायद, उनकी सुना था। सुने पर ही बात हो रही, बाकी तो जांच देखिए आगे चलेगी। किसी की साइकिल जला दी थी, बच्चे की? सुना है ऐसा, हम उनके बेटे ने जला दी? सुना था ऐसा हमने, हमको इतना पता नहीं है। कोई ऐसे पक्का नहीं पता हमें।